जरत्कारु मुनि मनसा देवी के पति बने क्योंकि उनके पितृ गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने श्राप देने की बात कही। तब जरत्कारु मुनि ने अपनी तपस्या त्यागी, जर्जर शरीर को उन्होंने जवान कर दिया और जाकर कहा कि अपने लिए ऐसी कन्या की याचना करो जो तुम्हारे अनुकूल हो। उन्होंने कहा, यदि मेरे अनुकूल न रही तो हे पितृदेवता, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तब उन्होंने गली गली में चिल्लाना शुरू किया, कोई ऐसी कन्या है जो मेरे लिए विवाहयुक्त है, जो मेरे सारा भार उठाए, मुझे कुछ भी ना करना पड़े, केवल मैं अपनी तपस्या में रहूं और वह मुझे पति मान ले। तब मनसा देवी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। देखो, पितरों की आज्ञा जरत्कारु मुनि ने मानते हुए अपनी तपस्या को भंग कर मनसा देवी से विवाह किया, पर अपनी इच्छा अनुसार उसे अनुकूल पत्नी चाहिए थी। वह मनसा देवी माता मिली। जब उन्होंने विवाह कर लिया तो उनकी संतानें हुई और उनके पितृलोक की उन्नति हुई, अर्थात पितृ गड्ढे में पड़े हुए नरक में लटक रहे थे, वह फिर से उभर कर आ गए और उन्होंने बहुत से आशीर्वाद दिए। अब जरत्कारु मुनि की पत्नी मनसा देवी ने बहुत से भोजन बनाए, तरह तरह के पकवान बनाए, जो गाय की सेवा की, कौवों की, और सब प्रकार से अपनी शक्ति से सब प्रकार के पितरों और आने वाले अतिथियों का खूब स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब आशीर्वाद पाए। गया में भी बहुत श्राद्ध इत्यादि किए और जरत्कारु मुनि की संतानों की वृद्धि हुई तथा मनसा देवी ने जरत्कारु मुनि के परिवार को तार दिया। और ऐसे ही यदि हम लोग भी अपने पितरों को तर्पण इत्यादि करेंगे तो हमारे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। हमारे पितृदेवता उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में 15 के 15 दिन हमारे घर में ही निवास करते हैं। यदि हम उन्हें भूख प्यास से व्याकुल रखते हैं तो वो हमें इसके बदले श्राप देकर चले जाते हैं। यदि हम उन्हें तृप्त करते हैं, उनके तर्पण के लिए तिल, चावल और कुशा के डंडी से हमें जल देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए तिल डालकर। इस तरह से हमारे पितृपक्ष को मजबूती मिलती है और हमें आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुत्ता, कौवा और गाय की सेवा इन दिनों में अवश्य करनी